Hello students, today is our lecture 6th of class plus 1 and the chapter that we were discussing is linear inequations. The same topic we will continue in this lecture also, and the same topic that we were doing in last lecture, the same topic will also continue it. Now last lecture में बेटा हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास लीनियर कंस्ट्रेंट्स थे या लीनियर इनइक्वालिटीज थी जिनको हमने ग्राफिकली क्या किया था, प्लॉट किया था यूजिंग शेडेड पोर्शन. जो भी शेडेड पोर्शन था वो हमारा क्या था, लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट था. तो सिमिलर टॉपिक वी विल कंटिन्यू. लास्ट लेक्चर में हमने दो कंस्ट्रेंट्स थे, हमारे पास दो इनइक्वालिटीज थी और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी थी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. द नेक्स्ट स्टेप फर्दर आज हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में क्या थी, चार इनइक्वालिटीज थी. दो थी हमारे पास जो इनइक्वालिटीज जिनको हमने ग्राफिकली लाइन पे प्लॉट किया था, और जो दो थी वो क्या थी हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये चार इनइक्वालिटीज थी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में. नाउ आज के जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास उससे भी ज्यादा इनइक्वालिटीज हों, प्रीवियस से भी ज्यादा इनइक्वालिटीज हों, देखिए द क्वेश्चन इज दैट सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर constraints. ओके, नाउ हमारे पास जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y is greater than equals to 0. These constraints are given to us. देखो बेटा सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल. लास्ट क्वेश्चन में ऐसी दो इनइक्वालिटीज हमारे पास थी और ये दो इनइक्वालिटीज थी. इसमें एक स्टेप फर्दर एक इनइक्वालिटी और है. देखो बेटा ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि ये नहीं कि इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर रहे, ये कैसे है, इसका क्यों नहीं बनाया. बेटा अगर हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो वो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 बन जाएगा. वो लाइंस ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्राफ में 2 डायमेंशनल में अवेलेबल होती हैं. x इक्वल्स टू 0 मतलब y के पैरेलल होता है ना, तो जो y एक्सिस है वही लाइन. y इक्वल्स टू 0 y वाली हम x के पैरेलल बनाते हैं, तो जो x एक्सिस वाली लाइन है वो इसकी लाइन बन जाती है. ठीक है, तो अगर हम ग्रेटर की बात करते हैं तो x और y कहाँ ग्रेटर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो ये दो चीजें हमारे सॉल्यूशन को कहाँ तक लिमिट कर देती हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट कर देते हैं. दैट्स वाई हम इन तीनों को प्रॉपरली सॉल्व करके ग्राफिकली प्लॉट करते हैं. इसको हम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हमारे पास 2 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है. तो सेम स्टेप्स स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन. हाँ जी, ये 3 इनइक्वालिटीज है मेरे पास, 3 इनइक्वालिटीज. ठीक है जी, तो आपको इन तीनों इनइक्वालिटीज को क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे. हाँ जी, द फर्स्ट वन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्वेशन. यही स्टेप होता है सबसे पहले कि हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन में. इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गई. तो अगर हमें इसे ग्राफिकली प्लॉट करना है तो मिनिमम हम 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं हमें. तो हम कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, सिंपली सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0. अगर x 0 बन जाएगा तो y विल बी इक्वल्स टू 2. Put y is equals to 0, then 2x is equals to 2, that means x equals to 1. तो यहाँ पे बेटा पॉइंट बन गया 0 and 2, यहाँ पे पॉइंट बन गया 1 and 0.
ये हमारे पास क्या बन गए, इस लाइन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 2 पॉइंट्स बन गए। हमें इन्हें कहाँ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलो जी, हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोनों पॉइंट्स को। देखिए बेटा, ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर 2 डायमेंशनल बनाने के लिए। दिस इज y डैश, दिस इज x, दिस इज x डैश। क्लियर। नाउ हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, देखिए बेटा, हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहला पॉइंट था 0 2, तो 0 2 इज दिस, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये बन गया हमारे पास 0 2। अब नेक्स्ट था 1 0, x की वैल्यू 1, y की 0, सो दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी, ठीक है बेटा, इससे जरूर मेंशन करना है ये क्या, कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 वाली। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सॉल्व कर लिया। सिमिलरली बेटा सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सेकंड वन इज दैट एंड थर्ड वन ये रहा। ठीक है जी, तो सेम प्रोसीजर, हमें इसके भी पॉइंट्स चाहिए, इसके भी, ताकि हम इसे ग्राफिकली क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0। अगर x को 0 पुट करते हैं तो -y इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स y विल बी -1। तो पॉइंट क्या बन गया बेटा, 0 -1, 0 एंड -1 हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0, देन x विल बिकम 1। यहाँ पे 0 बन गया y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बन गया, 1, 0। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए इस लाइन के। तो लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 हमें ग्राफ में प्लॉट करते जाना है, ताकि एंड में अगर हम, आप बेटा तीनों सॉल्व कर लेते हो और उसके बाद ग्राफ में प्लॉट करते हो, तो हो सकता है आप पॉइंट्स मिस्टेक कर दो कि किस लाइन का पॉइंट, कहाँ पे आपने लाइंस को ज्वाइन कर दिया। तो बेटर इज यही है कि 1 बाय 1 सॉल्व करते जाओ और 1 बाय 1 ग्राफिकली क्या करते जाओ, प्लॉट करते जाओ। तो ये पॉइंट है 0, -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की -1, x की 0, तो ये रहा पॉइंट बेटा, दिस इज द पॉइंट 0, -1। नेक्स्ट पॉइंट है 1, 0, x की 1, y की 0, द सेम पॉइंट। ठीक है जी, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो इस लाइन का भी हमें नेम मेंशन कर देना है, दिस इज x - y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये सेकंड जो है हमारे पास, हमने लाइन को क्या कर दिया, ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। नाउ द थर्ड वन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। सेम प्रोसीजर, पुट x इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हो जाता है तो 2y इज इक्वल्स टू 8, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 4, और पॉइंट क्या बन गया, 0, 4। हमारे पास ये पॉइंट बन गया। ठीक है जी, अब अगर हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू 8। x क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया, 8, 0। क्लियर। तो ये सिमिलर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। दिस इज द पॉइंट, y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 0, और है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज x की वैल्यू 8, y की 0, x की वैल्यू 8, y की 0। क्लियर बेटा, द डिफरेंस शुड बी सेम। दिस इज, आई एम रफली प्रिपेयरिंग, so the difference should be same,
1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। तो 8,0 दिस इज द पॉइंट 8,0 x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 0। तो आपको इसे भी क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। ठीक है जी। तो इस लाइन को भी आपको नेम मेंशन करना है। इस लाइन का नेम क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। क्लियर। अब हमारे पास तीनों लाइंस प्रिपेयर हो चुकी हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड पोर्शन जहां पे तीनों लाइंस क्या करें, मीट करें। जहां पे तीनों लाइंस क्या करें, मीट करें। रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन कहाँ है। लेकिन अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स 3 नहीं है, हमारे पास 5 हैं। 4th वन एंड 5th वन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास। तो इन दोनों में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर ये कंडीशन है तो जो हमारी शेडेड पोर्शन है वो सिर्फ कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो मतलब ये चीज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा शेडेड पोर्शन नहीं आएगा। सिर्फ इतने पोर्शन में हमें ढूंढना है कि इन तीनों का जो रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है कंबाइन, वो कौन सा है। ठीक है जी। तो वो कैसे करते हैं बेटा, हमें चेक करनी पड़ेंगी तीनों इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। अगर हम प्रीवियस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, द लास्ट इनइक्वालिटी, हमारे पास लास्ट इनइक्वालिटी जो फर्स्ट वन थी वो क्या थी, देखिए बेटा, दिस वॉज द लास्ट इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में अगर हम चेक करें, टेकिंग एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, अगर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं बेटा, तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट पुट कीजिए बेटा 0 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दिस इज फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। 0 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं होता। तो जो फर्स्ट लाइन है वो क्या कंडीशन आ रही है, उसकी फॉल्स कंडीशन आ रही है। तो अगर फॉल्स कंडीशन है तो हमें क्या करना होता है, ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो ग्राफिकली बेटा देखिए, दिस इज आवर ग्राफ। ठीक है जी। लाइन कौन सी है, फर्स्ट वन, ये वाली देखो, नेम मेंशन है यहाँ पे। तो ये वाली लाइन की अगर हम बात करें, 2x प्लस वाई माइनस 2 लाइन की अगर बात करें, तो उसका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स का मतलब ये ओरिजिन है, ये लाइन है। तो ओरिजिन की तरफ नहीं आना, ओरिजिन से हमें क्या जाना है, दूर जाना है। ठीक है। और लेना कहाँ पे है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेटा अगर हम इस लाइन को देखते हैं, ये पोर्शन तो लेना ही नहीं। ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नहीं लेना। तो सिर्फ इतनी लाइन रह गई। अगर हम इतनी लाइन को अवे फ्रॉम ओरिजिन करें तो ये सारा बनता है, द डॉटेड पोर्शन, ये सारा बनता है। ठीक है जी। क्लियर। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन का। अब अगर हम सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन की बात करें बेटा, सेकेंड है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, थर्ड वन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास ये इनइक्वालिटी क्या थी, ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 वाली। हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी वो थी x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। दिस वॉज द इनइक्वालिटी गिवन टू अस। अगर हम इस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 पुट करते हैं तो ये बनता है 0 इज लेस देन 1, दिस इज ट्रू। 0 1 से लेस होता है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ट्रू वाली कंडीशन। मतलब जो ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो कहाँ है वो लाइन, दिस इज द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब बेटा ये ट्रू आ रहा है, ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ जाएंगे। इस लाइन का ओरिजिन की तरफ अगर जाएं तो ये इस साइड बनता है। ठीक है, द लेफ्ट वन। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, सिर्फ
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो अगर इस लाइन का लेफ्ट पोर्शन देखे बेटा, इस लाइन का अगर हम लेफ्ट पोर्शन की बात करें तो लेफ्ट पोर्शन कौन सा बनता है, देखिए बेटा, द लेफ्ट पोर्शन इज दिस वन। ये लाइन है, ये पोर्शन तो लेना ही नहीं, सिर्फ अबव लाइन है, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन फॉर द सेकेंड लाइन। बेटा मैं तीनों लाइंस को कंबाइन करके यहाँ पे तीनों का अलग अलग शो कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर आप सिर्फ रफली अपना चेक करने के बाद सिर्फ वही शेडेड पोर्शन करते हैं जो तीनों का रिक्वायर्ड है, दैट इज बेटर, वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे शेडेड पोर्शन रिक्वायर्ड बनता है, मैं आपको तीनों लाइंस का शेडेड पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ। लेकिन बेटर वही होगा कि आप सिर्फ उतना शेड करें जितना हमारे पास तीनों का कंबाइन है। आफ्टर अगर आप रफली चेक कर लेते हो, उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड शेडेड बनता है आप सिर्फ वही प्रिपेयर कीजिए, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें x प्लस थर्ड वन की, ये है हमारे पास इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। क्लियर? कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 अगर इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है जी, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 8। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू है। तो बेटा ये कौन सी लाइन है, ये रही लाइन, ठीक है। और इसका हमें कहा जाना है, ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ इसका कौन सा बनेगा, जो इस लाइन के बिलो है, क्योंकि ओरिजिन जो है इसका बिलो है, ओरिजिन यहां है, तो ये लाइन अगर ओरिजिन की तरफ जाना है तो बिलो आएगी। लेकिन सिर्फ कौन सा पोर्शन, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन का कितना बनता है, ये वाली लाइन है पूरी, ठीक है जी। अब आप लोग देखिए बेटा कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें तीनों आई हैं, ग्रीन वन, ब्लू वन, रेड वन, तीनों अलग अलग है। तो जिस पोर्शन में तीनों हैं वो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है। अगर हम बेटा इस चीज की बात करें तो इसमें रेड पोर्शन नहीं है, थर्ड कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें सिर्फ थर्ड कंस्ट्रेंट ही है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रीन एंड रेड है। लेकिन अगर हम इस पोर्शन की बात करें, अगर मैं डाकन कर रही हूं बेटा, इस पोर्शन में देखिए ब्लू डॉटेड भी है, ग्रीन भी है और रेड भी है, तीनों पोर्शंस हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है, दिस इज आर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। ये क्या है हमारा, जो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है, दैट इज आर सोल्यूशन। दिस इज आर सोल्यूशन। ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है तीनों ग्राफ्स को कंबाइन करने के बाद। मतलब जैसे कि आपको अगर प्रिपेयर करना है, इतना आपको नहीं तीनों लाइंस का प्रिपेयर करना, ठीक है, इतना मैसअप नहीं करना। तो आपको सिर्फ कौन सा पोर्शन करना है शेड, ये वाला। और ये सारी चीज आपको कहाँ चेक करनी है, रफली चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड बनेगा, जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा बेटा, वो बनेगा, देखिए आई एम प्रिपेयरिंग इट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैसे प्रॉपर बनाना है वहां पे, ठीक है जी। क्लियर? तो अगर हम प्रिपेयर करते हैं यहां पे, तो तीनों लाइंस अगर हम प्रिपेयर करते हैं, 0 2 and this was 1,0 and this was the line 1
ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड अगर दिस वॉज द कंबाइंड पॉइंट, ठीक है बेटा जी, एंड दिस वॉज द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. Now the third one was 0,4 and 8,0, and if we join these 2 points, and the line was x plus 2y is equals to 8. तो आपको कितना पोर्शन शेड करना है, सिर्फ इतना पोर्शन जो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है. दिस इज बेटर कि आप सिर्फ इतना शेड करें जो हमारे पास रिक्वायर्ड है आफ्टर चेकिंग, जैसे कि लास्ट में हमने चेक कर लिया. ठीक है जी. तो यहां पे क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ these inequalities is the shaded portion. जो shaded portion है वो क्या हो जाएगा, required solution set बनेगा for this linear inequalities. Clear? तो ये था हमारा the next, जिसमें हमारे पास inequalities क्या थी, 5 inequalities थी. ठीक है बेटा जी. सेम अगर हम कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, the same question, same one, find graphically means we have to plot on the graph. Clear? Find graphically किसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इन 2 कंस्ट्रेंट्स का. ये 2 कंस्ट्रेंट्स हम लोगों के पास हैं, these 2 constraints given to us, और इन 2 कंस्ट्रेंट्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. तो इसमें सिर्फ बेटा देखिए 2 ही कंस्ट्रेंट्स हैं, 2 ही लीनियर इनइक्वालिटीज हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कंडीशन नहीं है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में थी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की कोई बात नहीं है. जहां पे भी आपकी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, जितना भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो सारे का सारा हमें ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है. तो सेम प्रोसीजर. देखिए बेटा, इन 2 इनइक्वालिटीज को हमें पहले कैसे सॉल्व करना है, कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी. सबसे पहले क्या कर लेना है, हमें इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है. सो दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन. सेम प्रोसीजर, पुट x इक्वल्स टू 0, देन y प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू यहां पे कहां से आ गई, y माइनस 3. तो बेटा पॉइंट क्या बन गया, 0,-3. नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0, देन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3/2. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2. अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, देखिए बेटा ग्राफिकली प्लॉट करते हैं इसे हम. दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज x एंड दिस इज x डैश. द सेम प्रोसीजर. दिस इज ओरिजिन. बेटा -3/2, -3/2 मतलब -1.5. दिस इज -1.5. तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास देखिए बेटा ये कैसे प्लॉट होगा. ठीक है जी. फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, -3. तो x की वैल्यू 0
y की वैल्यू -3. सो दिस इज द पॉइंट 0, -3. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू क्या है 0. बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया -3/2 मीन्स -1.5. तो x की वैल्यू -1.5 कहाँ बनेगी, नियर अबाउट यहां. ठीक है जी. तो इसे हमने कौन सा पॉइंट है ये, -3/2, 0. तो आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है. ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. और हमारी जो लाइन है दैट इज 2x + y + 3 इज इक्वल्स टू 0. और वी कैन से दैट 2x + y इज इक्वल्स टू -3. बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. आप लाइन को कोई भी नेम दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. अब सेकेंड वन क्या है, 2x + y - 4 इज इक्वल्स टू 0. द सेम प्रोसीजर, पुट x इक्वल्स टू 0, देन y - 4 इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. पॉइंट क्या बन गया, 0, 4. अगर पुट करते हैं y की वैल्यू 0, तो 2x - 4 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2 और पॉइंट क्या बन गया 2, 0. ठीक है जी. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, 4. दिस इज 0, 4. सेकेंड क्या है 2, 0. दिस इज 2, 0. अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा, दिस इज आवर नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट क्या है हमारी 2x + y - 4 इक्वल्स टू 0. तो ये जो है हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया. ठीक है जी. अब करना क्या है, हमें चेक करना है कि इनका जो शेडेड पोर्शन है वो कहां से कहां तक लाई करता है और हमारा जो रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है. फॉर दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट सेम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमें लेना पड़ेगा. ठीक है जी. तो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे दैट इज 0, 0. देखिए बेटा, अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट 0, 0, तो जो दो इनइक्वालिटीज हमारे पास थी, जो गिवन इनइक्वालिटीज थी हमारे पास, वो कौन सी इनइक्वालिटीज थी, 2x + y + 3 <= 0. The second one was 2x + y - 4 > 0. क्लियर. तो अगर हम 0, 0 पॉइंट पुट करते हैं तो दिस विल बिकम 3 इज <= 0. क्या 3 0 से लेस होता है, नहीं. तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, फॉल्स कंडीशन. अब अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो दिस विल बिकम -4 > 0. -4 क्या 0 से ग्रेटर होता है, नो. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. तो इसका क्या मतलब है कि दोनों लाइंस का क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. तो हमें कहां पे शेड करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से दूसरे पोर्शन पे हमें शेड करना है. तो अगर हम ये दो लाइंस देखें बेटा, हमने जो प्रीवियस स्ट्रिप ड्रॉन की है, इन दो लाइंस में देखिए बेटा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो दिस पोर्शन, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये पोर्शन. ठीक है जी. दोनों पोर्शन क्या है हमारे पास, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से दूसरी साइड पे हमने ओरिजिन से दूर वाला पोर्शन जो है वो शेड करना है. ठीक है जी. देखिए बेटा, अब यहाँ पे कोई भी शेडेड पोर्शन कंबाइन तो है नहीं. ठीक है. और ये जो दो लाइंस हैं दैट विल प्रॉपरली पैरेलल लाइंस. ये प्रॉपरली आपकी क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी. लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है. तो जो इसका सॉल्यूशन सेट है, इसको सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, कोई भी नहीं. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो एम्प्टी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो शेडेड पोर्शन है वो कंबाइंड शेडेड पोर्शन हमारे पास नहीं आया. तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें कोई भी कंबाइंड पोर्शन नहीं आता, तो उसका जो भी सॉल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट बनता है. ठीक है जी. आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू.
Thank you so much, students, and we will meet in the next lecture. So thank you so much.